नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आए हैं। उनको लेकर एक नया विवाद हो गया है। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी अमृतसर के साथ साथ पंजाब के अलग अलग जिलों में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने अमृतसर स्थित एक बहुत ही मान्यता प्राप्त गुरुद्वारे में माथा टेका। लेकिन उस गुरुद्वारे में जाने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल गुरुद्वारा के कई कर्मचारियों ने राहुल गांधी को सम्मानित किया और सिरोपा से राहुल गांधी को सम्मानित किया, जिसके बाद गुरुद्वारा में मौजूद कई सदस्य और इसके साथ ही अन्य लोगों ने जमकर इसको लेकर विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी को इस तरीके से सिरोपा से सम्मानित नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद एसजीपीसी एक्शन में आई और इसके साथ ही राहुल गांधी को जिन लोगों ने सम्मानित किया था उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को निलंबित कर दिया है और इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति को काम से निकाल दिया गया है। अब आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि सिरोपा है क्या। सिरोपा एक पंजाबी और सिख संस्कृति में प्रचलित शब्द है जिसका अर्थ होता है सम्मान का वस्त्र या सम्मान का प्रतीक। ये एक विशेष प्रकार का कपड़ा या शॉल होता है जिसे किसी व्यक्ति को सम्मान, आशीर्वाद या विशेष उपलब्धि के लिए भेंट किया जाता है। सिख परंपरा में सिरोपा आमतौर पर गुरुद्वारे में किसी व्यक्ति को उसकी सेवा, भक्ति या समुदाय के प्रति योगदान के लिए दिया जाता है। ये प्रथा सिख गुरुओं के समय से चली आ रही है और यह सम्मान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। सिरोपा अक्सर केसरिया, सफेद या नीले रंग का होता है और इसे सिर पर या कंधों पर रखकर सम्मानित किया जाता है। ये न केवल धार्मिक संदर्भ बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी ने गुरुद्वारे में विशेष सेवा दी हो या कोई बड़ा सामुदायिक कार्य किया हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में या अन्य जगहों पर, तो उसे सिरोपा देकर सम्मानित किया जाता है। अब इसी को लेकर आपको बता दें कि गुरुद्वारा में विवाद हो गया और लगातार ये कहा गया कि इस तरीके से राहुल गांधी को सम्मानित करना गलत है, ये परंपरा के खिलाफ है और इसी को लेकर उन तमाम कर्मचारियों के खिलाफ एसजीपीसी ने कार्रवाई की है। बता दें कि जैसे ये खबर एसजीपीसी तक पहुंची, एसजीपीसी ने कहा कि इसको लेकर जांच की जा रही है और जैसे ही जो भी दोषी पाया जाएगा उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी को सम्मानित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमृतसर के गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी का ये पूरा मामला है, जहां पर गुरुद्वारे में राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। करीब 14 सितंबर को पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान अमृतसर के अजनाला के गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी रामदास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे। एसजीपीसी की जांच रिपोर्ट में दरअसल ये खुलासा हुआ है कि कांग्रेस नेता गुरुद्वारा साहिब में निर्धारित क्षेत्र के अंदर गए थे, जो गुरुद्वारे के धार्मिक शिष्टाचार का सीधा उल्लंघन है। उस निर्धारित स्थान पर जाने के लिए एक विशेष आदेश की अनिवार्य होता है और अंदर सेवा निभा रहे ग्रंथी, सेवादार और संबंधित कर्मचारियों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति क्षेत्र के लिए नहीं जाया चाहता। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर आप जब जांच बिठाई गई तो कुछ लोग दोषी पाए गए। उस गुरुद्वारे में गर्भगृह है जिसमें हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से बिना परमिशन के ले जाया गया, जिसमें वहां के लोग, सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि ये हमारे धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाला कदम था। अब आपको बताते हैं कि एसजीपीसी ने दरअसल सिरोपा को लेकर एक नियम जारी किया है जो सदियों से चलता आ रहा है। क्या है ये परंपरा और नियम, वो आपको बताते हैं। दरअसल गुरुद्वारे की परंपरा के अनुसार सिरोपा बिना किसी वजह के किसी को नहीं दिया जाता। इसे प्रदान करने का निर्णय प्रबंधन कमेटी या सिर्फ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में लिया जाता है। सिरोपा हमेशा पवित्र और साफ सुथरा केसरिया वस्त्र होता है जो सिख मर्यादा और धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है। इसके अलावा यह सम्मान उन लोगों को नहीं दिया जाता जिनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ उठाना हो। सिरोपा प्राप्त करने वाले से अपेक्षा की जाती है वह सिख धर्म और गुरुद्वारे की मर्यादाओं का सम्मान करेगा। यही वजह है कि सिख समुदाय इस सम्मान को बेहद गंभीरता से लेता है और किसी भी लापरवाही या अनुचित तरीके से दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आती है। अब जब परंपराओं का उल्लंघन हुआ उसके बाद से इसका जब विरोध हुआ तो एसजीपीसी ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए इसके अलावा विशेष स्थान के अंदर आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई, एसजीपीसी के इस फैसले के अनुसार गुरुद्वारे के विशेष स्थान के अंदर किसी भी वीआईपी को सिरोपा नहीं दिया जाएगा। जब 14 सितंबर को राहुल गांधी बाढ़ प्रभावितों से मिलने अमृतसर पहुंचे, इस दौरान वो गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी रामदास के सामने नतमस्तक हुए और उन्हें कई कर्मचारियों ने सम्मानित किया था, जिसके बाद उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और कदम उठाते हुए कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया। अब आपको बता दें कि एसजीपीसी ने इस पर आपत्ति जताई, 3 कर्मचारियों को दंडित किया। राहुल गांधी को सिरोपा देने को लेकर कई सिख जत्थेबंदियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद एसजीपीसी ने जांच करवाई और उसे नियम विरुद्ध मानते हुए कार्रवाई की
और कार्रवाई के बाद गुरुद्वारा के डिप्टी मैनेजर का तबादला भी कर दिया गया। इसके अलावा हेड ग्रंथी और मुख्य सेवादार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एक अन्य कर्मचारी को भी दोषी पाया गया। इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि सिरोपा से सम्मानित करना केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए जो सामाजिक तौर पर मदद करते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हो। लेकिन कोई राजनीतिक व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे ही इसको सम्मानित करना इससे परंपरा के विरुद्ध माना जाता है और यही किया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस ने एसजीपीसी ने जो कार्रवाई की इन कर्मचारियों के खिलाफ, उसके विरुद्ध पंजाब कांग्रेस का भी बयान सामने आया। पंजाब कांग्रेस का कहना है कि इस तरीके से राहुल गांधी को सम्मानित करने के लिए उन तमाम कर्मचारियों को दंडित करना ये गलत है, ये सरासर अपमान है और कांग्रेस इसका विरोध भी करती है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई तमाम चीजें परंपरा का उल्लंघन करती है तो इस तरीके के कार्य क्यों किए जाने। और इसके साथ ही अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या एसजीपीसी का इस पूरे मामले पर कोई जवाब सामने आता है या फिर राहुल गांधी का इस पर कोई जवाब सामने आता है। पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।